सो ला लीगा अभी बस स्टार्ट हुई है एंड कंट्रोवर्सीज भी फुल स्विंग में शुरू हो चुकी हैं। और सबसे बड़ा शॉकर पता क्या है? दे आर नॉट इवन हाइडिंग इट एनीमोर। बार्सिलोना एंड रेफरीज की दोस्ती छुपाए नहीं छुप रही। एंड जहां हम सोच रहे थे कि नेग्रेरा स्कैंडल के बाद कुछ चीजों में सुधार हुआ होगा, भाई साहब रेफरीज ने पहले मैच से लेकर बार्सिलोना को अनफेयर एडवांटेज देना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि रेफरीज कैसे बार्सिलोना को अनफेयरली फेवर कर रहे हैं एंड रियल मैड्रिड के साथ इससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है भाई। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं बारसा के पहले मैच की जो हुआ था मयोर्का के साथ। और भाई साहब यहाँ पर रेफरी ने ऐसे डिसीजन दिए थे ना कि सच में दिमाग खराब हो जाएगा तुम सबका। सबसे पहले तो भाई एक गोल का बिल्डअप बना था जिसमें जो लमीन यमाल था उसने बॉल साइड लाइन के बाहर से लेकर आई थी। मतलब कोई नॉर्मल आदमी देखेगा ना उस एंगल को तो सामने देखा कि बॉल पूरी तरह से बाहर जा चुकी है। लेकिन भाई हमारे रेफरी तो 4K विजन वाले ग्लासेस पहनते हैं, किसी तरह से उस रेफरी को वो बॉल अंदर लगी एंड उसी गोल के बिल्डअप में राफिनिया ने गोल स्कोर किया। तो दैट्स इट, पहला एडवांटेज टू बार्सिलोना। फिर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे गोल की। इस गोल में लमीन यमाल ने एक शॉट मारा जो कि टकराया मयोर्का कैप्टन राइलो के सर पे और राइलो जी गिर पड़े पेनल्टी बॉक्स के अंदर। बंदा 6-7 सेकंड तक बेहोश था, फिर भी रेफरी ने गेम नहीं रोकी। रेफरी ने विसल तो मुंह में डाल ली पर बजाना भूल गया। मयोर्का के सभी प्लेयर्स ऑलमोस्ट रुक गए थे बट स्टिल फरान टोरेस ने बॉल उठाई, शॉट मारा, गोल स्कोर किया एंड वो गोल काउंट किया गया। अगर तुम ला लीगा के प्रोटोकॉल को मतलब पढ़ोगे ना तो वहां पर तुम्हें साफ साफ पता लगेगा कि अगर हेड इंजरी हो तो गेम रोका जाता है। स्टिल रेफरी ने वो गेम नहीं रोका एंड वो गोल स्टैंड किया गया। इमेजिन करो अगर ये रियल मैड्रिड होती तो ये गोल 100% डिसअलाउ किया जाता। इवन मयोर्का के कोच ने भी मैच के बाद बोला कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल एंड मेरे हिसाब से वो बात सच भी है, तुम्हें गेम रोकनी चाहिए। आई मीन रेफरी का तुम छोड़ दो यार, अगर तुम एक अच्छे प्लेयर हो, थोड़ा फेयर प्ले की बात तुम करते हो, अपने क्लब की वैल्यूज को कंपेयर करते हो बाकी क्लब से, तो एटलीस्ट खुद तो थोड़ा फेयर प्ले स्पोर्ट्समैनशिप दिखाओ एंड खुद ही बॉल रोक दे भाई। तुम्हारे सामने बंदा बेहोश पड़ा है, हैव सम शेम। और अब बात करते हैं मयोर्का के 2 रेड कार्ड्स की। सबसे पहले तो यार जो मुरिकी वाला रेड कार्ड था वो मैं मान भी लूं कि हाँ डायरेक्ट रेड मिलना चाहिए था, इतना बड़ा पांव उठाया उसने जॉन गार्सिया के मुंह पे मारा, तो वो जो रेड कार्ड था वो डिजर्विंग था। बाकी मोलानेस को डबल येलो कार्ड मिला। सेकंड येलो कार्ड मेरे हिसाब से थोड़ा सॉफ्ट था बट स्टिल अगर 2 येलो कार्ड है, रेफरी के हाथ में डिसीजन है, तो तुम मान लो कि वो भी एक फाउल ही था एंड 2 रेड कार्ड मयोर्का को मिल गए। बट द बिगेस्ट शॉक, राफिनिया ने एक टैकल मारा मयोर्का के प्लेयर पे एंड उसने पूरा हवा में उड़ के दोनों टांगे दे मारी प्लेयर के पीछे विदाउट इवन टचिंग द बॉल एंड वो सिर्फ एक येलो कार्ड दिया गया। इवन कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि दिस इज अ स्ट्रेट रेड। इवन राफिनिया के रिएक्शन से पता लग रहा था कि ये रेड कार्ड होने वाला है, स्टिल रेफरी ने येलो कार्ड दिया। एंड जिस प्लेयर पे टैकल मारा ना भाई वो ऑलरेडी 2 ACL इंजरी से रिकवर होकर आया था, तो थोड़ा शर्म कर लो भाई। एंड ये सिर्फ येलो कार्ड, यहाँ पे तो भाई रेड कार्ड के साथ 3 मैच बैन होने चाहिए। और आयरनी बताऊं, ये वही रेफरी था जिसने लास्ट सीजन बेलिंगम को रेड कार्ड दिया था डायरेक्ट F वर्ड यूज करने पे। और ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, अभी जो सबसे रीसेंट मैच हुआ था बार्सिलोना वर्सेस रायो वायकानो का, जहां पे बार्सा ऑलमोस्ट हारते हारते बची है, वहां पर एक अनफेयर पेनल्टी दी गई। आई मीन लमीन यमाल टकराया, उसने बॉल लूज की, उसके बाद एक्टिंग करके गिर गया, फिर रेफरी ने पेनल्टी दे दी और पता क्या बोला कि वार इज नॉट वर्किंग, वार इज ऑफलाइन। तुमने अपनी जिंदगी में कभी सुना भी है कि वार कभी ऑफलाइन हो गया? सो वार तुम चेक कर नहीं पाए, लमीन यमाल को पेनल्टी मिली, लमीन यमाल ने गोल स्कोर कर दिया। तुम सोचो अगर ये रियल मैड्रिड होती तो ये पेनल्टी कभी नहीं मिलती एंड वार भी परफेक्टली वर्क कर रहा होता। और कोइंसिडेंस देखो, पेनल्टी मिली बारसा को 37वें मिनट में एंड 40th मिनट के बाद वार अच्छे से काम करने लग गया। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता हर हफ्ते हर बार ये एक ही टीम के साथ क्यों होता है, सभी डिसीजन उनके फेवर में क्यों जाते हैं? क्योंकि जब रियल मैड्रिड गोल करती है तब तो वार अच्छे से वर्क करता है, तब तो गोल डिसअलाउ किए जाते हैं नॉर्मली। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड के मैचेस की तुम बात करो तो वो जो मैच हुआ था अगेंस्ट ओविएडो, उसमें एक क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी फ्रांको मास्टेरानो की, लेकिन 2 डिफेंडर्स ने उसे रोका। दे लिटरली ग्रैब्ड हिम एंड पकड़ के उसे पेनल्टी बॉक्स के अंदर गिराया गया। स्टिल रेफरी को वो नहीं दिखा एंड ना येलो कार्ड, ना विसल, ना रेड कार्ड। आई मीन जो लमीन यमाल का टैकल था उससे तो ज्यादा ही हार्श था ना भाई ये टैकल। और भाई साहब अभी जो सबसे रीसेंट मैच हुआ था रियल मैड्रिड का अगेंस्ट मयोर्का, उसमें रियल के 3 गोल डिसअलाउ किए गए हैं।
सबसे पहले वो एम्बापे का ऑफ साइड दिया गया, जिसकी तुम असली पिक्चर देखोगे तुम्हें क्लियरली ऑन साइड दिखेगा, लेकिन सडनली जब वो कंप्यूटराइज्ड इमेज बनकर आती है तो तुम्हें उसका पैर 1 या 2 mm आगे दिखेगा। आई मीन सीरियसली इतना टाइम तुमने लगाया उसे ऑफ साइड देने के लिए, कम ऑन यार। और चलो मैं ये मान भी लूं कि तुम्हारे कंप्यूटर अच्छे से वर्क कर रहे हैं, ऑफ साइड ही होगा, लेकिन एक गोल आया आर्दा गुलर का जिसमें एक रीबाउंड आया एंड आर्दा गुलर के हाथ से बॉल लगी, लेकिन उसका हाथ उसकी चेस्ट पर था ऐसे। सो अगर बॉडी से कांटेक्ट में है हैंड एंड इट्स मूविंग अवे फ्रॉम द बॉल, अपनी नेचुरल पोजीशन पे है, तो भाई साहब ये हैंड बॉल कैसे हुई? आई मीन तुम सीरियस हो गया? अगर बारसा का ये गोल होता तब नहीं होती हैंडबॉल, आई कैन गारंटी दिस। सीधे शब्दों में मतलब ये है कि ला लीगा एंड रेफरीज ने मन बना लिया है कि रियल मैड्रिड किसी तरह से पॉइंट लूज कर दे। एक स्टैट बताता हूं मैं आपको, जब से ला लीगा में वार का सिस्टम शुरू हुआ है ना, शायद 2018 से, तब से लेकर अब तक 37 गोल डिसअलो किए गए हैं रियल मैड्रिड के, जो कि लीग में किसी भी क्लब के सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे है विलारियल जिनके 20 गोल डिसअलो हुए हैं एंड बार्सिलोना के हुए हैं सिर्फ 14 गोल डिसअलो। तो खुद दिमाग लगाओ यार, मतलब मौकरी ही चल रही है ना भाई, दे हैव नो शेम। मतलब हर बार हर हफ्ते एक ही टीम के साथ ऐसा हो तो क्वेश्चन तो उठाएंगे ना यार राइवल फैंस। अब यहाँ से याद आती है नेग्रेरा स्कैंडल की, जहां पर 2001 से लेकर 2018 तक बार्सिलोना ने रेफरी कमेटी के वीपी एनरिके नेग्रेरा को करोड़ों दिए थे। कोर्ट ने ब्राइबरी का केस डिसमिस कर दिया क्योंकि वो एक पब्लिक ऑफिशियल नहीं था, बट भाई साहब सस्पिशन तो अभी भी बाकी है ना। एंड सीटी का चीफ कहता कि भाई वी शुड मूव ऑन। अरे भैया मूव ऑन कैसे कर लें? अगर हर साल एक ही क्लब के फेवर में डिसीजन जाते रहेंगे तो सस्पिशन होगा और वहीं पर रहेगा वो, अनलेस तुम अपने स्टैंडर्ड सुधारो रेफरिंग के। तो अभी सीजन शुरू हुआ है एंड रेफरी कंट्रोवर्सीज भी बार्सिलोना के साथ स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट सीजन भी बार्सिलोना के साथ ही सबसे ज्यादा वार डिसीजन थे एंड रियल मैड्रिड के साथ सबसे कम, एंड इस साल भी मुझे सेम ही पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, इतना सब कुछ करने के बाद भी बार्सिलोना ने फिर भी पॉइंट्स ड्रॉप किए। कर्मा इज रियल भाई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ला लीगा सच में अपने रेफरिंग स्टैंडर्ड लूज कर चुकी है या कहीं पे कोने में एक नेग्रेरा स्कैंडल कुक हो रहा है? अभी टॉक्सिक फैन आएंगे डिफेंड करने अपनी फालतू की बातों से, बट तुम बताओ, कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करना इस वीडियो को, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय।